हेलो, नमस्कार, गुड मॉर्निंग आप सभी का। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपना अपने घर वालों का ध्यान रख रहे होंगे। चलिए दोस्त, आज मैं आपके बीच में बहुत ही ज़बरदस्त अहम टॉपिक पे बात करने के लिए आया हूँ, क्योंकि इंसान के माइंड में दो घोड़े दौड़ते हैं, हमेशा एक निगेटिव और एक पॉजिटिव। दो तरीके के लोग होते हैं, एक होता है निगेटिव, एक होता है पॉजिटिव। हर इंसान के माइंड में ये दो घोड़े दौड़ते ही दौड़ते हैं, लेकिन भारी कौन पे पड़ता है? भारी वही पड़ता है जो जिस पे वर्क करता है। यदि वो निगेटिव पे वर्क करेगा तो निगेटिव भारी पड़ेगा, यदि वो पॉजिटिव पे वर्क करेगा तो पॉजिटिव भारी पड़ेगा। अब डिपेंड आप पे करता है कि आप निगेटिव चीजों को भारी पड़ने देते हैं या फिर पॉजिटिव चीजों को। चलिए दोस्त, आज बहुत ही प्यारी सी स्टोरी में आपके बीच में शेयर करने वाला हूं मैं दोस्त, भाग्य के ऊपर, क्योंकि हर इंसान चाहता है भाग्य। चलिए, एक बार की बात है, एक इंसान बहुत ज्यादा पैसे वाला होता है, उसके पापा जो होते हैं बहुत पैसे वाले होते हैं, उसके लिए धन दौलत रुपया पैसा बहुत चीजें छोड़ के चले जाते हैं। अब वो इंसान उन पैसों को क्या करता है? खर्च करता रहता है, खर्च करता रहता है, खर्च करता रहता है, लेकिन कमाता नहीं, सिर्फ खर्च ही करता रहता है। और खर्च करते करते एक दिन ऐसा आता है कि वो रोड पे आ जाता है, और रोड पे आने के बाद में अब लोग बड़ा परेशान रहता है, हमेशा सोचता है कि मेरे पास एक दिन बहुत पैसा था, बहुत सारी चीजें थी, मेरा भाग्य मुझसे चला गया है, मैं क्या करूं? बड़ा परेशान था। तब तक वहां से एक साधु जी गुजरे, और वहां से साधु जी पूछे, बच्चा तुम बड़ा परेशान लग रहे हो, क्या बात है? तो बोला, बाबा जी मेरे पास तो बहुत कुछ सारी चीजें थी, सब कुछ था, लेकिन आज के डेट में मेरे पास कुछ नहीं है, खाने तक का भी मेरे पास नहीं है, रहने तक का भी मेरे पास कुछ नहीं है, बताओ मैं क्या करूं? तो सीधा सीधा साधु जी बोले कि आपका भाग्य आपसे बहुत दूर चला गया है, यदि आप उसे बुला लोगे तो आपके पास जैसा पहले था वैसे ही आपके पास हो जाएगा। अब वो लड़का उन चीजों को मजाक में ले लिया, मजाक समझा, बोला यार ये भाग्य क्या चीज होती है, वो इस पे विश्वास नहीं किया। लेकिन वो शाम को जब अपने घर पे लेटा हुआ था, तो लेटने के टाइम पे अचानक उसकी रात में एक सपना आया कि उसका भाग्य बहुत तेजी से उसके ऊपर गिरा के, और जैसे उस आया एक इंसान के रूप में, तो एकदम से वो डर गया। जब वो डर गया, उसने वो सपना देखा, लेकिन बहुत दूर से आया था, ऊंची पहाड़ी से। अब वो लड़का सोचा कि सच में मेरा भाग्य मुझसे बहुत दूर चला गया है। अब वो लड़का क्या करता है, वहां से सुबह होता है और उठने के बाद में वो चल देता है, चलते 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 बड़ी ऊंची पहाड़ी पे, तो रास्ते में एक उसे शेर दिखाई देता है, एक छोटी पहाड़ी पड़ती। अब वो शेर को देख के डर जाता है। जब वो डरता है तो शेर उससे बोलता है, आप डरो मत, मैं आपको खाऊंगा नहीं, लेकिन आप जा कहाँ रहे हो? तो सीधे बोलता है लड़का कि मैं जा रहा हूं अपने भाग्य को बुलाने के लिए, जो बहुत ऊंची पहाड़ी पे है। तो शेर ने बोला कि मेरे एक जिस्म जो है यहाँ पे घाव है, वो बहुत ही नासूर है, वो ठीक ही नहीं हो रहा है, आप भाग्य से मेरा एक इसका जवाब ले आना, इलाज भाग्य से पूछना कि इसका इलाज क्या है। तो बोला ठीक है, मैं आपका सवाल का जो है आंसर ले आऊंगा। बोला ठीक। अब वो फिर इंसान चलते 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 काफी दूर पहुंचा। अब उसको भूख लगी हुई थी, अब उसको खाना खाना था, तो एक पड़ोस में एक बाग दिखाई दी। जब उसे वो बाग दिखाई दी तो उस बाग में गया, और बाग में जाने के बाद में उसने क्या किए, वहां से फल तोड़े। जब उसने वो फल तोड़े तो जैसे ही फल तोड़ा, उसको खाया तो फल एकदम कड़वा लगा, उसने तुरंत वहां पे थूक दिया। तब तक उस बाग का माली आया, जो बाग की देख रेख कर रहा था। उसने बोला, बाग का मालिक बोला कि साहब, हर लोग यहाँ पे आता है और हर लोग फल को तोड़ता है, लेकिन क्या करता है, खाता है, थूक देता है, क्योंकि कड़वे फल है। अच्छा ये बताओ आप जा कहाँ रहे हो? तो उसने बोला, मैं बहुत ऊंची पहाड़ी पे जा रहा हूं अपने भाग्य को लेने के लिए, जो मेरा भाग्य आज मुझसे बहुत दूर चला गया है। तो उस मालिक ने बोला कि मेरा भी एक आपसे सवाल है, यदि आप वहां जा रहे हो उसका जवाब ले आए कि मेरे फल में कड़वे फल क्यों आते हैं, मीठे क्यों नहीं आते। यदि उसका आप जवाब ले आए तो मैं आपको बहुत एक उपहार दूंगा सुनहरा सा, जिससे कि आप बहुत पैसे वाले हो जाएंगे, आपको एक भेंट मिलेगी। बोला ठीक है। अब वो क्या करता है, फिर चलते चलते काफी दूर यानी कि आगे चला जाता है, और जब वहां पे पहुंचता है
तो पहुंचने के बाद में उससे जब करीब पहुंचता है उस पहाड़ के, तब तक एक बहुत प्यारा सा खूबसूरत महल दिखाई देता है, और उस महल में सिर्फ एक ही इकलौती खूबसूरत कन्या होती, राजकुमारी होती है। अब वो राजकुमारी बड़ा परेशान थी, उसके पास धन दौलत रुपया पैसा हर चीज थी, लेकिन वो परेशान थी अपनी लाइफ से। तब तक वो शख्स मिला, और मिलने के बाद उससे पूछा कि आप कहाँ जा रहे हो? तो उसने पूछा आप बड़ी परेशान हैं? बोला हाँ मैं परेशान हूँ, मेरे पास सब कुछ है लेकिन तब भी मैं बहुत ज्यादा परेशान रहती हूँ। आप कहाँ जा रहे हो? तो उसने बोला मैं बहुत ऊंची पहाड़ी पे जा रहा हूँ अपने भाग्य को लेने के लिए। तो उस राजकुमारी ने कहा यदि आप मेरे दुखी होने का कारण, यानी मेरा जो सवाल है कि मैं क्यों परेशान हूँ, मेरे पास सब कुछ होने के बावजूद भी, इसका आप आंसर ले आओगे कि मैं खुश कैसे हूं, तो आप जो कहोगे मैं आपको एक उपहार स्वरूप भेंट इनाम दूंगा। बोला ठीक है। अब वो क्या करता है, वो शख्स चलते 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 फाइनली अपने भाग्य के पास पहुंचता है, और जैसे भाग्य के पास पहुंचता है तो भाग्य से बोलता है, वहां पे एक इंसान के रूप में व्हाइट पहने हुए भाग्य बैठा हुआ था। भाग्य से बोला कि चलो आप मेरे साथ मेरे घर पे, क्योंकि मैं बहुत ज्यादा परेशान हूं, आप मेरे साथ चलोगे, मेरे पास धन दौलत रुपया पैसा फिर से आ जाएगा बहुत ढेर सारा, आप मेरे साथ चलो। तो भाग्य बोलता है ठीक है मैं आपके साथ चलूंगा, लेकिन आप पहले चलो, बाद में मैं पीछे पीछे आता हूं। बोलता ठीक है। बोलता आना जरूर, क्योंकि मैं बहुत दूर से चल के तुमको लेने के लिए आया हूं। तो भाग्य बोला हाँ मैं जरूर आऊंगा, आप आगे आगे चलो, पीछे पीछे मैं आ रहा हूं। अब वो शख्स क्या करता है, चल देता है आगे आगे, चलते 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 अब उसी राजकुमारी से, क्योंकि उसने तीनों लोगों के जवाब ले लिए थे, अब उसी राजकुमारी से मिलता है जाके। अब मिलने के बाद में राजकुमारी से कहता है मैं आपका आंसर ले। राजकुमारी बोलती क्या मेरा जवाब लेके आए हो? बोला हाँ लेके आए हूं। बोला कौन सा जवाब है? तो बोला कि जो शख्स यहाँ पे सबसे पहले आएगा, आपसे पूछेगा आपके दुख विचार के बारे में, उस शख्स से आप शादी कर लो, और शादी कर लो तो आप हमेशा खुशहाल रहोगी। तो उस राजकुमारी ने उससे बोला कि क्यों ना आप मेरे साथ शादी कर लो, और जितनी भी राजपाट है सारी मैं आपको सौंप दूंगी भेंट में, जो मैंने आपसे बोला था, आप मुझसे सिर्फ शादी कर लो। लेकिन उसने शादी नहीं की। उसने बोला मेरा भाग्य मेरे पीछे आ रहा है, मेरे पास फिर से धन दौलत हो जाएगा, फिर से रुपया पैसा हो जाएगा, मुझे ये राजपाट चाहिए नहीं। उसने वहां से इनकार कर दिया, ठुकरा दिया, फिर चल दिया आगे। चलते 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 तब तक उसी बाग में पहुंचा, और जब बाग में पहुंचा तो वहां के मालिक ने उससे पूछा कि क्या बात, मेरा जवाब लेके आए हो कि मेरे फल यहाँ के कड़वे क्यों होते हैं? बोला हाँ जरूर लेके आया हूं। बोला क्या है? बोला जवाब इसका यही है कि आपके पड़ोस में एक झरना है, जहां से पानी, जहां की आप तराई करते हो अपने फलों की, वहां के नीचे सोना बहुत गड़ा हुआ है, उस सोने को बाहर निकाल दो या फिर दूसरे झरने से आप सिंचाई करो तो आपके फल मीठे होंगे। अब उसने बोला ठीक है। तो उसने बोला आप मेरा जवाब लेके आए तो आप मुझसे इनाम जरूर लेके जाओ, आप ऐसा करो थोड़ा देर रुक जाओ, मैं यहां से सारा सोना बाहर निकाल दूं, और बाहर निकालने के बाद उस सोना आप लेके चले जाना। लेकिन उसने उस सोने को भी ठुकरा दिया। क्यों? क्योंकि मेरा भाग्य मेरे पीछे आ रहा है, वो भाग्य मेरा आएगा, मेरे पास फिर से धन दौलत रुपया पैसा हो जाएगा, मैं क्यों यहाँ पे इंतजार करूं, क्यों अपना टाइम बर्बाद करूं। इतना कह के वो फिर आगे चल दिया। चलते 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 फाइनली शेर के पास पहुंचा, और जब शेर के पास पहुंचा तो शेर ने उससे पूरी डिटेल में पूरी जानकारी दी। बोला अच्छा बताओ तुमको जाते समय कौन कौन मिला, कौन कौन? बोला हाँ जिस तरीके से आपने मुझसे सवाल किए इस तरीके से दो लोग और थे जिन लोगों ने सवाल मुझसे किए थे, क्वेश्चन किए थे, मैं उनका जवाब उनको दिया, तो उन्होंने इनाम में मुझको देने के लिए बोला। बोला क्या क्या था? तो उसने पूरी स्टोरी शेर को बताई। बोला सबसे पहले राजकुमारी का ये सवाल था, और राजकुमारी ने मुझसे शादी करने के लिए तैयार थी, मुझे राजपाट देने के लिए तैयार थी। शेर ने बोला क्या आपने लिया कि नहीं लिया? बोला मैंने नहीं लिया, मैंने डायरेक्ट ही मना कर दिया। क्यों? क्योंकि मेरा भाग्य तो मेरे पीछे आ रहा है। फिर उसने बोला चलो, जब बगीचे में पहुंचा, बोला बगीचे वाले ने क्या कहा? तो बगीचे वाले ने मुझे उपहार में सोना दे रहा था, लेकिन बोला था थोड़ा रुक जाओ, लेकिन मैंने लिया नहीं। क्यों? क्योंकि बोला मेरा भाग्य पीछे आ रहा है। बोला ठीक है। बोला अच्छा ये बताओ मेरा जवाब क्या लेके आए हो, जो मेरा आज घाव है वो कैसे ठीक हो?
वो उसकी क्या इलाज लेके आओ। तो उसने बोला कि भाग्य ने बोला था कि सबसे ज्यादा मूर्ख इंसान जब आपके पास आएगा उसका भेजा खा लेना, सर खा लेना, तो आपका ये घाव ठीक हो जाएगा। शेर ने ना देखा आओ न ताओ, देखा कि तुझसे ज्यादा मूर्ख इंसान तो मुझे दुनिया में मिल ही नहीं सकता। उसने क्या किया, तुरंत शेर ने पकड़ा और उसका सर काट के खा लिया, उसका भी घाव ठीक हो गया। तो दोस्तों, यदि आप भाग्य के हमेशा सहारे में रहोगे, मैं इस स्टोरी से आपको यही समझाना चाह रहा हूं, यही सिखाना चाह रहा हूं, यदि आप भाग्य के पीछे पड़ोगे कि मेरी किस्मत आएगी, भाग्य आएगा, मेरी किस्मत पलटेगी, मैं बहुत कुछ बन जाऊंगा, बहुत कुछ चमत्कार हो जाएगा, तो मेरे दोस्त कर्म करना पड़ता है, मेहनत करना पड़ता है। ये नहीं कि भाग्य के सहारे बैठे रहना पड़ता है। यदि आप भाग्य के सहारे बैठे रहोगे, आपको बहुत ऐसी लाइफ में अपॉर्चुनिटी, मौके मिलते हैं जो आप शायद छोड़ देते हैं, शायद आप उन्हें मिस कर देते हैं। यस माय डियर फ्रेंड, उनको मिस नहीं करना चाहिए। आप भाग्य के सहारे ना बैठें, कर्म पे ध्यान दें, कर्म तरीके से करें, आपको जरूर मिलेगी। चलिए दोस्त, आपको इस स्टोरी को समझ में आया हो तो मेरे इस वीडियो को यदि आपको अच्छा लगा हो तो लाइक भी करें और सब्सक्राइब भी करें और बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे ये नई नई वीडियो मैं आपके बीच में शेयर करता रहूं। फिर आपसे मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक्स, ऑल द बेस्ट।